हाय एवरीवन। सो ये वीडियो मेनली है नॉर्सेट मेंस वालों के लिए जिनका कल एग्जाम है। ये एमसीक्यू जरूर देख के जाना। लेबर मैन्यूवर, एमनियोसेंटेसिस, प्रिप्यूरियम, लोकिया, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज, ये मोस्ट कॉमनली ये टॉपिक पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 25-year-old प्रीमी ग्रेविडा डिलीवर द फीटल हेड बट द शोल्डर फेल्स टू डिलीवर डिस्पाइट जेंटल ट्रैक्शन। गाइस क्या है प्रीमी ग्रेविडा? है मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। शोल्डर जो है बेबी के वो डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। हमने जेंटल ट्रैक्शन भी लगा के देख लिया। विच मैन्यूवर शुड बी परफॉर्म्ड फर्स्ट? गाइस ये क्वेश्चन आया हुआ था कि शोल्डर जब फंस जाते हैं तो उस केस में हम कौन सा मैन्यूवर यूज करते हैं? जवानीली मैन्यूवर, देन एमसी रॉबर्ट मैन्यूवर, देन वुड स्क्रू मैन्यूवर या सिम्फाइसियोटोमी। सो गाइस इसका जो आंसर रहेगा दैट इज बी, एमसी रॉबर्ट मैन्यूवर हम इसमें यूज करते हैं। ये फर्स्ट लाइन मैन्यूवर है शोल्डर डिस्टोशिया का, ठीक है गाइज। इसमें हाइपर फ्लेक्शन ऑफ थाई करते हैं हम, ठीक है। जो थाइज होती हैं उनको हम हाइपरी फ्लेक्स करते हैं, विच हेल्प्स टू रिलीज द इम्पैक्टेड शोल्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, ड्यूरिंग अ ब्रीच डिलीवरी द फीटल हेड इज स्टक। ब्रीच डिलीवरी मतलब जो बटक्स हैं वो पहले आ रहे हैं, स्टक हो गया है। विच मैन्यूवर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिलीवर द आफ्टर कमिंग हेड? गाइज कौन सा हम इसमें मैन्यूवर यूज करेंगे? एमसी रॉबर्ट, पिनार्ड, मॉरिशल, सैमेले, वेट या फिर जेवनेली? सो गाइज इस केस में हम मॉरिसियो सैमेली वेट जो हमारा मैन्यूवर है, बड़े अटपटे से नाम है गाइज, ठीक है। ये ऑथर ने खुद रखे हैं अपने सरनेम पे। सो क्या आंसर रहेगा इसका? इसकी वजह से जो हेड है, ठीक है, वो अच्छे से क्या हो जाता है? डिलीवर हो जाता है। फिंगर्स इन द फीटल माउथ प्लस ऑसिपिटल सपोर्ट से हम क्या करते हैं? बेबी को इसमें आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 ओल्ड वीमेन 16 वीक्स प्रेग्नेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है गाइस, 16 वीक्स हुए हैं उसको प्रेगनेंसी के, ठीक है। अब क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता करना है। व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर? गाइस कौन से प्रोसीजर से हम पता कर सकते हैं कि बेबी को क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है? क्रॉनिक विलस सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस, ट्रिपल मार्कर टेस्ट या फिर फीटल एमआरआई? सो गाइस कभी भी अगर क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज देखनी है अगर बच्चे की, ठीक है, तो उस केस में हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं जो कि 15 to 18 वीक्स में देख हम करवाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समटाइम 16 वीक भी वहां पे सिंगल दिया होता है, तो वो आपका आंसर रहेगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एन एमनियोसेंटेसिस एट 18 वीक्स अ क्लाइंट डेवलप फीवर, पेन एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। गाइज ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं आफ्टर एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन? सो गाइज वहां पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो गई है? ऑप्शन है प्रीटर्म लेबर, कोर्नियो एमनोनाइटिस या फिर प्लेसेंटल अब्रप्शन या ओलिगोहाइड्रामिना। सो गाइज आपको सबको पता होना चाहिए, जब भी पेशेंट को फीवर, फाउल स्मेल ऐसे जैसे सिम्टम्स आते हैं तो वहां पे क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। इट मीन्स कोरियो एमनियोनाइटिस। इट मीन्स वहां पे इन्फेक्शन डेवलप होने की वजह से जो बेबी है उसको भी खतरा है, क्योंकि फाउल स्मेल आ रही है। इट मीन्स जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड है वो टोटली इन्फेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द थर्ड पोस्टपार्टम डे अ नर्स पाल्पेट द फंडस एज 3 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। गाइस कब कर रहे हैं? थर्ड पोस्टपार्टम डे मतलब डिलीवरी के तीसरे दिन क्या कर रहे हैं? फंडस जो है वो अम्बलाइकस के 3 सेंटीमीटर बिलो हो रहा है। व्हाट इज दिस इंडिकेट? क्या बताएगा वो? अब नॉर्मल सब इन्वोल्यूशन, नॉर्मल इन्वोल्यूशन, पोस्टपार्टम हेमरेज या रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू। सो गाइस कभी भी अम्बलाइकस के नीचे 3 सेंटीमीटर आ रहा है, कितने? थर्ड पोस्टपार्टम डे पे। सो दैट इज द नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। यूट्रस डिसेंड 1 सेंटीमीटर पर डे। इट मीन्स डिलीवरी आज हुई तो एवरी डे वो 1 सेंटीमीटर डिसेंड मतलब नीचे अपनी पेल्विक कैविटी में आता रहेगा। सो डे थर्ड में वो 2 to 3 सेंटीमीटर अम्बलाइकस के नीचे आया रहेगा। सो दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मदर 2 weeks postpartum complaints of persistent sadness, inability to bond with her baby and lack of interest. Guys आप सबको पता है lack of interest, कोई बॉन्ड नहीं हो रहा है मदर और बेबी का, या उसको बहुत सैड फील हो रहा है। सो ये क्या डायग्नोसिस है? ऑप्शन है
पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस या नॉर्मल एडजस्टमेंट। गाइस आपको सारे इसमें एमसीक्यू जो हैं वो कैसे लग रहे होंगे, सेम लग रहे होंगे, बट इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज द पोस्टपार्टम डिप्रेशन गाइस, जिसमें उसको सैडनेस होती है, एनहीडोनिया मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, बॉन्डिंग इश्यूज आते हैं, और ये मेनली मोर देन 2 वीक्स या इज इक्वल टू 2 वीक्स अगर हो रहा है देन शी इज सफरिंग विद द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। Next question, on day 6 postpartum, a woman has moderate vaginal discharge, pinkish brown in color. What type is this? Guys सबको पता है लोकिया आफ्टर द डिलीवरी निकलता है, बट यहाँ पे कलर दिया हुआ है पिंकिश एंड थोड़ा सा ब्राउन इन कलर। सो लोकिया रुब्रा है, लोकिया सिरोसा है, लोकिया अल्बा है या नॉर्मल मेंसेस हैं? सो गाइज इस केस में दैट इज द लोकिया सिरोसा। सो इसी से ही आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो लोकिया रुब्रा है सबसे पहले वो 1 से 3 दिन के लिए देखने को मिलता है, रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड, ठीक है। सिरोसा जो कि 4 से 10 दिन के लिए देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा पिंकिश रहता है, ठीक है। और जो गाइज एल्बा है वो बिल्कुल लाइट कलर का रहता है, और वो कब दिखता है? आफ्टर 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a woman 3 weeks postpartum present with the foul smelling yellow discharge and fever, what is the most likely condition? आफ्टर पोस्टपार्टम क्या हुआ, उसको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, क्या है? एंडोमेट्राइटिस, नॉर्मल लोकी अल्बा, रिटेन प्रोडक्ट या सर्विसाइटिस। सो गाइज इन्फेक्शन तो हुआ है, बट कौन सा हुआ है? एंडोमेट्राइटिस। इट मीन जो एंडोमेट्रियम है उसकी यूट्रस की लेयर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि ये सारे किसके साइन है? इन्फेक्शन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 ईयर ओल्ड वीमेन 30 वीक्स प्रेजेंट विद द पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग। गाइज एक तो ध्यान रखना है जो सिम्टम्स होते हैं उस पर फोकस करो, क्या है मेजर सिम्टम। सो यहाँ पे पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग बोला गया है, रेड कलर की है, यूएसजी में शो किया गया है कि जो प्लेसेंटा है उसने कवर किया हुआ है ओस्को ही। दूसरा भी चीज आपको बता दी, व्हाट इज द डायग्नोस, सबको आंसर पता होना चाहिए, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शियो, वासा प्रीविया या रिटेन प्लेसेंटा। सो गाइज इस केस में दैट इज द आंसर इज प्लेसेंटा प्रीविया। इट मीन्स बताया हुआ है कि इंटरनल ओस के पास क्या है? प्लेसेंटा है, ठीक है, और पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सजेरियन द प्लेसेंटा इज एबनॉर्मली एडहेरेंट टू मायोमेट्रियम। इट मीन सजेरियन सेक्शन कर रहे हैं बट जो प्लेसेंटा है वो बहुत ज्यादा एडरर मतलब अंदर चला गया है, कहाँ पे? मायोमेट्रियम कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट नहीं हो रहा है। व्हाट इज दिस कंडीशन? सो व्हाट इज द कंडीशन? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा या परक्रीटा। सो गाइज ये सारी प्लेसेंटल की अबनॉर्मलिटीज हैं। सो इस केस में दैट इज द प्लेसेंटा एक्रीटा। एक्रीटा का मतलब होता है एडहर टू मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम के साथ चिपक गया है। इनक्रीटा का मतलब होता है उसके अंदर, इनवेड इनटू द, ठीक है, और परक्रीटा का मतलब होता है मतलब मायोमेट्रियम को भी वो क्रॉस कर चुका है। सो तीनों कंडीशंस याद रखना, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज, प्लीज इन एमसीक्यूज को देख के जरूर जाना, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम नर्सिंग टेक ज्योति। थैंक यू।